और बड़ी खबर दिल्ली से चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। एसजी ने अंतिम रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन का निर्देश दिया है। चढ़ावा चोरी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने पूछा, मामले की कौन तफ्तीश कर रहा है। क्या रिपोर्ट है, क्या तथ्य दिए गए? नहीं, अभी उस सोसाइटी में कुछ नहीं पता, केवल वो सीलबंद लिफाफे में पैक की गई है। इसके बाद डिपेंड करेगा, जज साहब इसको एग्जामिन करेंगे 4-5 दिन के अंदर। उसके बाद सोमवार को ये सारी चीजों की सुनवाई होगी। तो नरेंद्र गोस्वामी साहब कह रहे हैं कि अब एसआईटी के बारे में सोमवार को कोर्ट जो है वो अपनी सुनवाई करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला करेगी। हालांकि एक फॉर्मल एसआईटी गठित करने के लिए जरूर कहा गया है। कैमरामैन सोनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रखे हैं इस वक्त दिल्ली से कि चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और एसजी ने, सॉलिसिटर जनरल ने अंतिम रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन का निर्देश दिया है। चढ़ावा चोरी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले का राजनीतिकीकरण नहीं होना चाहिए और कोर्ट ने पूछा कि मामले में तफ्तीश कौन कर रहा है। तो चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी के पुनर्गठन का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और एसजी ने रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में, चढ़ावा चोरी मामले में किसी तरीके से राजनीतिकीकरण नहीं होना चाहिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, चढ़ावा चोरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रखे हैं। चढ़ावा चोरी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और एसजी ने अंतिम रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी दी है। ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से हम आपको बता रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इस पूरे मामले में और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मामले में तफ्तीश कौन कर रहे हैं। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। हियरिंग में आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अशरफ बताइए। हाँ, देखिए, हियरिंग में यहाँ पर कोर्ट में जो राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई थी वो सीलबंद लिफाफे में पेश की गई और फिर कोर्ट की तरफ से पूछा गया, चीफ जस्टिस की तरफ से, कि इस एसआईटी में कौन है, किसने तफ्तीश की। तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। उसमें उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई है, वो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी गई है। इस पर फिर कोर्ट ने कहा कि क्या ये एक फॉर्मल एसआईटी थी, तो उसमें बताया गया कि फॉर्मल एसआईटी नहीं थी, इनफॉर्मल एसआईटी थी। इसके लिए फिर सरकार, कोर्ट ने फॉर्मल एसआईटी गठित करने की बात की है और अब जो सुनवाई है अगले सोमवार को फिर होगी। और ये जो आज इस एसआईटी की जो रिपोर्ट गठित जमा की गई है, इसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही जो न्यायालय है वो आगे की कार्रवाई, सोमवार को जो सुनवाई होगी उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। और जानकारी मिल रही है कि एसजी ने अंतिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी है। क्या कोई जानकारी इसको लेकर कोर्ट में रखी गई है? देखिए, यहाँ कोर्ट में जो सीलबंद एसआईटी की रिपोर्ट रखी गई है वो सीधे चीफ जस्टिस के पास है। अभी तक वो सार्वजनिक नहीं की गई। जैसे ही वो सार्वजनिक होती है उसके बारे में अभी पता चलेगा कि अभी है क्या। अभी वो पूरी तरह से चीफ जस्टिस के पास है, वो उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही फिर तथ्य उसमें सामने आएंगे कि एसआईटी, राज्य सरकार की जो एसआईटी बनाई गई थी उसमें क्या क्या तथ्य हैं और उसमें क्या वजह बताई गई कि क्यों चोरी हुई, कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कहाँ क्या खामियां रही। जो उनकी तफ्तीश होगी वो उसमें होगी, वो जब सार्वजनिक होगी तभी पता चल पाएगा। अभी वो रिपोर्ट जो है चीफ जस्टिस के पास सीलबंद लिफाफे में रखी गई। उसके अध्ययन के बाद ही अगले सोमवार को फिर चीफ जस्टिस आगे की कार्रवाई करेंगे। जी अशरफ, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल